दोस्तों, राजनीति की दुनिया में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने आखिरकार किसे चुना है। 17 अगस्त 2025 को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला हुआ कि एनडीए के उम्मीदवार होंगे सीपी राधाकृष्णन। लेकिन देश भर के लोगों के मन में सवाल ये है कि सीपी राधाकृष्णन कौन है, क्या है इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और क्यों इन्हें एनडीए का चेहरा बनाया गया है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आखिर कौन है राधाकृष्णन, उनकी राजनीतिक यात्रा कैसी रही, उनकी उपलब्धियां क्या हैं और आखिर एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए क्यों चुना हुआ है। तो आइए बताते हैं कौन है सीपी राधाकृष्णन। चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन, जिन्हें हम सब सीपी राधाकृष्णन के नाम से जानते हैं, एक अनुभवी राजनेता, उद्योगपति और किसान हैं। इनका जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। इनकी उम्र 68 साल है। परिवार से जुड़े, जमीन से जुड़े और खेलों से भी बचपन में सक्रिय रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली, लेकिन दिलचस्पी राजनीति में ज़्यादा थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और जनसंघ से जुड़ गए। 1974 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने और धीरे धीरे बीजेपी की तरफ बढ़े और 1996 में तमिलनाडु बीजेपी के सचिव बन गए। लोकसभा चुनाव और संसद के तौर पर इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। 1998 में कोयम्बटूर से पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। उन्होंने डीएमके के उम्मीदवार को 1.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराया। 1999 में फिर से जीते। इस बार सीपीआई के उम्मीदवार आर मल्लाकन्नू को मात दी। संसद में इन्होंने वाणिज्य समिति, वस्त्र उप समिति और वित्त सलाहकार समिति जैसी अहम समितियों में योगदान भी दिया हुआ है। 2004 से लेकर 2007 तक बीजेपी तमिलनाडु के अध्यक्ष रहे और इस दौरान उन्होंने 1900 किलोमीटर की रथ यात्रा भी निकाली थी। 2016 से 2020 तक कोयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। उसके कार्यकाल में नारियल रेशा जो कोयर होता है, उसका निर्यात रिकॉर्ड 2532 करोड़ तक पहुंचा था। 2020 में उन्हें केरल का बीजेपी प्रभारी बनाया गया और 2023 में वो झारखंड के राज्यपाल बने और सभी 24 जिलों का दौरा करके अपनी एक्टिव गवर्नेंस का उदाहरण दिया। इसके साथ ही वे तेलंगाना और पुदुचेरी के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार भी रहे। 31 जुलाई 2024 को वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने और वर्तमान में इसी पद पर अभी वो कार्यरत हैं। राधाकृष्णन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और चीन जैसे देशों की यात्रा कर चुके हैं और 2003 में वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे। यानी वे सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की आवाज बने रहे। व्यक्तिगत जीवन में 1985 में उनकी शादी आर सुमति से हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। वो लायंस क्लब इंटरनेशनल जैसे सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनडीए ने आखिर उनको चुना क्यों। पहला कारण यह है कि अनुभव, 4 दशक से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव उनको। दूसरा कारण यह है कि दक्षिण भारत में पकड़, तमिलनाडु जैसे कठिन राज्य में भी बीजेपी को मजबूत करने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। तीसरा कारण यह है कि साफ सुथरी छवि, इनके नाम पर कभी कोई बड़ा विवाद या घोटाला नहीं जुड़ा हुआ है। चौथा कारण यह है कि संगठनात्मक क्षमता, इन्होंने पार्टी और सरकार दोनों स्तरों पर खुद को साबित किया हुआ है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025, जिसका मतदान 9 सितंबर 2025 को होगा। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। विपक्ष अभी अपने उम्मीदवार की तलाश में है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राधाकृष्णन निर्विरोध जीतेंगे या फिर मुकाबला कड़ा होगा। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कौन है। क्या आपको लगता है कि राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे बेहतर चेहरा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।